Everyone, I am Kapil Garg from Applied Science Department of RPIT College Campus, Karnal. In our previous lecture, we have studied about the electromagnetic waves, in which we have seen EDL is equal to d phi E by dt. Now we are going to start uh, and a final relation of EM waves is that when electric field and magnetic field, they are mutually perpendicular to each other, or we have write down like that. इस तरह की हमने एक डायग्राम को स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो होती हैं आपस में, लेकिन वो एक्सिस ऑफ वेव प्रोपगेशन के भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं. ठीक है. उसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ EM waves, that is electromagnetic waves. We have considered electric and magnetic field along y axis and z axis. Along z axis we have considered magnetic field, and along y axis we have considered electric field. Along y हमने क्या ली थी? इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. along z हमने क्या ली है? मैग्नेटिक फील्ड, that is B. Clear? And x axis is the axis along which the wave propagation take place. X axis is that axis in which wave propagation take place. So we can draw here like that. This is what? This is the propagation axis along x axis, and the electric and magnetic field, they are mutually perpendicular to each other. You can see here like that. एक ये है और एक ये बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये क्या थे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसे, और ये देखो यहाँ पे ऐसे. ये क्या आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और जो वेव प्रोपगेशन की एक्सिस है उसके भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. ठीक है. तो ये डायग्राम हमें क्या शो कर रहा है? डायग्राम हमें बता रहा है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हैं, और साथ में हमारी एक्सिस ऑफ वेव प्रोपगेशन, डेट इज एक्स एक्सिस के भी हमारी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. क्लियर? तो वी नाउ स्टार्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, वेरिएशंस इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑकर साइमल्टेनियसली. जो वेरिएशंस होंगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, वो क्या करेंगी? साइमल्टेनियसली ऑकर करेंगी. देयरफॉर they attain their maxima and minima at the same place and at the same time. वो अपना मैक्सिमा अटेन करेंगे और मिनिमा अटेन करेंगे, वो सेम प्लेस पर सेम ही टाइम पे वो क्या करेंगे? ओकेयर करेंगे. क्लियर? एंड द सेकंड पॉइंट इज डैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. जो डायरेक्शन होगी किसकी? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, वो क्या होगी? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी टू ईच अदर, एक दूसरे के, एंड एज वेल एज टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. और वो प्रोपगेशन ऑफ वेव की जो डायरेक्शन है उसके भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी. द थर्ड वन इज डैट द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B आर रिलेटेड बाय. जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B है, वो हमारा कैसे रिलेट करता है? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन E नॉट डिवाइड बाई B नॉट, where E naught and B naught are the amplitude of respective field and C is the speed of light. ठीक है. जो हम स्पीड ऑफ लाइट को फाइंड आउट करते हैं, C को हम कैसे निकालते हैं? E naught, where E naught is the amplitude of respective field, यानी electric field, and B naught is the amplitude of magnetic field. I hope you understand. Thank you to all of you for watching this video.